प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। पीएम ने शनिवार शाम वलसाड़ से चुनावी रैली की शुरुआत की। इस रैली में पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का शोर चारों तरफ है। मोदी ने ये भी कहा कि गुजरात के लोगों ने नरेंद्र के रिकॉर्ड को तोड़ने और भूपेंद्र के नए रिकॉर्ड को स्थापित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बीजेपी या उसके प्रत्याशी या भूपेंद्र पटेल या नरेंद्र मोदी नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है। बता दें कि अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव में आज बीजेपी और पीएम मोदी की चुनावी रैलियों के अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM की भी चुनावी रैलियां हैं। राहुल गांधी के गुजरात दौरे से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं और AIMIM के चीफ ओवैसी भी जमे हुए हैं। केजरीवाल अगले 3 दिन में आधा दर्जन रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं खबर ये है कि राहुल गांधी भी 2 दिनों के लिए भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर गुजरात चुनाव प्रचार में मोर्चा संभालेंगे। नगर निगम चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी की तैयारियां तेज हो रही हैं और पार्टी ने अब बड़े नेताओं को प्रचार में उतारना शुरू कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि रविवार यानी आज दिल्ली में प्रचार का सुपर संडे बनेगा, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा विजय संकल्प रोड शो के माध्यम से संगम विहार में प्रचार के लिए उतरेंगे। बता दें कि दिल्ली के 14 जिलों में होने वाले विजय संकल्प रोड शो में प्रदेश के 6 सांसद भी शामिल होंगे। सूची में डॉक्टर हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, रमेश बिदुड़ी, प्रवेश साहिब सिंह, गौतम गंभीर, हंसराज हंस भी शामिल होंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए शनिवार को नाम वापस लेने का आखिरी दिन था। इस दौरान 67 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। अब दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कुल 1349 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं, जिसमें से 640 पुरुष और 709 महिलाएं उम्मीदवार हैं। बता दें कि इस बार दिल्ली में 250 वार्ड में चुनाव होंगे। परिसीमन से पहले 272 वार्डों में चुनाव होते थे। 250 वार्ड में से 42 को SC के लिए रिजर्व किया गया है। इनमें से भी 21 सीट SC महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर को खत्म होगा। लोकसभा और राज्यसभा ने अलग अलग अधिसूचनाएं जारी करके तारीखें अनुसूचित कर दी हैं। दोनों सदनों द्वारा जारी समान अधिसूचनाओं में कहा गया है कि सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन 29 दिसंबर 2022 को सत्र समापन होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा सत्र पुराने संसद भवन में आयोजित होने की संभावना है, क्योंकि नए भवन का निर्माण साल के अंत तक खिंच सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता मैरी शशिधर रेड्डी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है। इस बारे में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि पार्टी की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति ने ये फैसला लिया है। रेड्डी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने उन पर ये कार्रवाई तब की जब उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल से मसाज कराते वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की तरफ से ये वीडियो पोस्ट किया गया है। वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल में मसाज कराते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तुरंत सत्येंद्र जैन के पक्ष में सामने आए। उन्होंने कहा कि जैन बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सवाल उठाया कि तिहाड़ के वीडियो लीक कैसे हुए और बीजेपी के पास कैसे पहुंचे। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर आतंकी हरविंदर रिंदा की पाकिस्तान के लाहौर में मौत हो गई है। हालांकि रिंदा की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे गोली लगी थी, जबकि कुछ में दावा किया गया है कि मौत दवाओं के ओवरडोज की वजह से हुई है। इस बीच बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि रिंदा को मारकर उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया है। बताया जा रहा है कि रिंदा को किडनी की बीमारी के चलते लाहौर के जिंदल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रिंदा को अस्पताल में एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के हाथ 18 अक्टूबर का CCTV फुटेज लगा है। इस वीडियो में आफ्ताब सुबह 4 बजे बैग ले जाते हुए देखा गया है। पुलिस को शक है कि वो श्रद्धा के बॉडी के टुकड़ों को फेंकने गया था। क्लिप में दिख रहा है कि आफ्ताब ने उस रात 3 चक्कर लगाए थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने मेहरौली वाले फ्लैट से सारे कपड़ों को जब्त कर लिया है। इनमें श्रद्धा के कपड़े भी शामिल हैं। उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। हालांकि पुलिस ने कहा है कि वारदात वाले दिन दोनों ने जो कपड़े पहने थे वो नहीं मिल पाए हैं।
दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस की घटना से देश भर में युवा और हिंदू समाज आक्रोशित नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी श्रद्धा हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों ने जस्टिस फॉर श्रद्धा नाम से विशाल श्रद्धांजलि रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर लव जिहाद के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। रैली में शामिल हुए स्थानीय नागरिकों ने श्रद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही आरोपी को फांसी देने की मांग की। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित रेडिसन ब्लू होटल के मालिक ने सुसाइड कर लिया है। होटल मालिक अमित जैन ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अमित जैन ने दिल्ली के खेल गांव में अपने फ्लैट पर सुसाइड किया। जब उनके बेटे ने पिता को पंखे से लटके देखा तो फौरन उन्हें मैक्स पटपड़गंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने अमित जैन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमित जैन के जान देने की वजह व्यापार में घाटा बताई जा रही है। दिल्ली एमसीडी चुनाव पीक पर है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जनसंवाद कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम का ये जनसंवाद सुबह 11 बजे शुरू होगा। ये जनसंवाद ऐसे समय में हो रहा है जब बीजेपी और कांग्रेस सत्येंद्र जैन के वायरल हुए वीडियो को लेकर हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले से ही जारी कूड़ा पॉलिटिक्स के बीच सत्येंद्र जैन के वायरल की एंट्री से ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और भाईखला स्टेशन के बीच बने कनार्क ब्रिज को ध्वस्त करने के लिए रेलवे मुंबई मंडल मध्य रेल ने शनिवार रात से रविवार रात तक 27 घंटे का मेगा ब्लॉक किया है। मुंबई की सेंट्रल रेलवे लाइन पर मेगा ब्लॉक होने से 27 घंटे लोकल ट्रेन समेत दूसरे राज्यों से आने वाली कई एक्सप्रेस गाड़ियों पर भी असर होगा। रेलवे का ये मेगा ब्लॉक मेन लाइन पर 17 घंटे, हार्बर लाइन पर 21 घंटे और मेन एक्सप्रेस कोचिंग डिपो की यार्ड लाइन पर 27 घंटे का होगा। आज से गोवा में सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल IFFI का आयोजन होने जा रहा है। इस 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन आज सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। इसके अलावा गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा भी समारोह में मौजूद रहेंगे। इस बार समारोह में 282 फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की नुमाइंदगी करने वाली 180 फिल्में भी इस कार्यक्रम में प्रदर्शित की जाएंगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी नगर निगम समेत जिले की सभी 12 नगर निकायों में करीब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे सीएम योगी यहां जनता रोड शो पर निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले के प्रबुद्ध जनों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। मुख्यमंत्री योगी करीब 90 मिनट तक सहारनपुर में रहेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। उत्तर और मध्य भारत के तापमान में गिरावट के साथ मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। वहीं केरल में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई है। यही नहीं, मौसम विभाग ने आज से देश के 12 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की वजह से अगले हफ्ते से मैदानों में ठंड बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की हिमाचल प्रदेश इकाई पूरे प्रदेश में आज से 5 दिसंबर तक हित चिंतक अभियान चलाएगी। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष लेखराज राणा ने बताया कि हिंदुओं के हितों को ध्यान में रखकर इस अभियान का आयोजन किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ रक्षा जैसे मुद्दों पर हिंदुओं का ध्यान आकर्षित करना है। इस अभियान का उद्देश्य हिमाचल में 15,000 गांवों के लोगों से जुड़ना है। लीजेंडरी बॉलीवुड एक्ट्रेस तबस्सुम का आज शुक्रवार को 78 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे होशांग गोविल ने बताया कि तबस्सुम का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। उनके बेटे ने बताया कि तबस्सुम को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें डिस्चार्ज भी करा लिया गया था, लेकिन शुक्रवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें 2 मिनट के अंदर 2 कार्डियक अरेस्ट आए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तबस्सुम की आखिरी इच्छा थी कि उनके अंतिम संस्कार के बाद ही लोगों को उनकी मौत के बारे में पता लगे। भरतपुर के कामा से विधायक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री जाहिदा खान का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जाहिदा खान माला पहनते वक्त कहते नजर आ रही हैं कि कामा में फूलों की माला से काम नहीं चलेगा, आज तो पक्का ही करके जाएंगे।
बता दें कि मामला पहाड़ी के कृषि उपज मंडी के चुनाव से जुड़ा हुआ है। नोटों की माला करीब 51,000 की बताई जा रही है। तो वहीं बीजेपी ने मंत्री द्वारा सदस्यों पर नोटों की माला के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी के 2 मंत्रियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद ने बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में प्रदर्शन किया और मिठाइयां बांटी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, जिनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि अलीपुर द्वार अदालत और तूफानगंज अदालत ने दोनों केंद्रीय राज्य मंत्रियों के खिलाफ वारंट जारी किया है, जिससे अलीपुर द्वार के निवासी खुश हैं। शनिवार रात पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित राणा बस्ती में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आए कई घरों में रखे सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से आग और भड़क गई। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद देर रात तक आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों के आशियाने उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो गए। फिलहाल इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के सीहोर से एक किसान की मौत का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने शिवराज सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल यहां यूरिया खाद लेने के लिए 7 घंटे तक लाइन में खड़े एक किसान की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। ये मामला सीएम शिवराज सिंह के गृह जिले सीहोर का है। मृतक किसान शिवनारायण के बेटे ने अपने पिता की मौत के पीछे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सीएम शिवराज कई बार ये दावा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। पंजाब के पठानकोट के हल्का सुजानपुर के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं द्वारा मिड डे मील का खाना बनाने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्कूल में पढ़ने गई लड़कियां मिड डे मील का खाना बनाते हुए नजर आईं। वहीं इस मामले पर स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि खाना बनाने के लिए 3 वर्कर हैं, लेकिन घटना के दिन 2 वर्कर छुट्टी पर थी और एक वर्कर बीमार होने की वजह से स्कूल आकर छुट्टी लेकर वापस चली गई, जिसके बाद बच्चों ने उस बीमार वर्कर की मदद की है। फिलहाल प्रिंसिपल ने इस मामले को लेकर जाँच की बात की है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से लाल चंदन के लट्ठों की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तिरुपति जिले के 3 इलाकों से 85 लाल चंदन के लट्ठों के साथ 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर लाखों रुपए के 85 लाल चंदन के लट्ठों को बरामद किया है। साथ ही 4 दोपहिया वाहन और एक माल वाहक को भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस चंदन तस्करी के मामले में चंदन तस्करों की तलाश की जा रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ हो रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले की हैं, जहां ये शख्स अजीबोगरीब तरीके से एक गाड़ी के साथ चल रहा है और भौंक रहा है और इन जनाब का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम है श्रीकांत कुमार दत्ता, लेकिन यहाँ के एक अधिकारी से उनके राशन कार्ड पर दत्ता की जगह कुत्ता लिख गया। इससे नाराज श्रीकांत ने अपना विरोध अधिकारी के सामने कुछ ऐसे किया। श्रीकांत को ऐसा करते देख वीडियो भी घबरा गए और तुरंत उसका नाम ठीक करने के आदेश दिए। रायसिंह नगर इलाके की दूध डेयरी में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप 5 लोगों पर लगा है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ गए 5 में से 3 बीएसएफ के जवान बताए जा रहे हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। युवती ने बताया कि उससे शुक्रवार रात रायसिंह नगर इलाके में एक दूध डेयरी के गोदाम में ले गए। वहां 5 ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पटना यूनिवर्सिटी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छात्र संघ चुनाव के खत्म होने के बाद पुलिस कैंपस खाली करा रही थी। उसी दौरान अफरा तफरी मच गई और तभी छात्रों के द्वारा कई राउंड गोलियां चलाने का मामला सामने आया है, जिससे पटना विश्वविद्यालय में फायरिंग से चारों तरफ दहशत का माहौल हो गया। दरअसल पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वहीं इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी है। यूपी के बदायूं में विश्व हिंदू सेवा दल के जिला अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मूसाझाग थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू सेवा दल के जिला अध्यक्ष प्रदीप कश्यप सुबह 7:30 बजे अपनी कार से घर लौट रहे थे। इस दौरान गांव के नजदीक रास्ते में कार रुकवाकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने गाँव के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रदीप से कोटे को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी ने उन्हें 24 घंटे में गोली मारने की धमकी दी थी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, तो दूसरा भागने के दौरान बाइक से फिसल गया, जिससे वो घायल हो गया। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है।
पकड़ गए बदमाशों के नाम शमशेर और सरवर बताए जा रहे हैं। दोनों बदमाशों पर लूट और चोरी के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बता दें, शमशेर पर थाना इंदिरापुरम में साल 2019 में गैंगस्टर एक्ट भी लगा है, जिसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां रामबन में निर्माणाधीन गेट की शटरिंग अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में आने से वहां से गुजर रहे 2 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त गेट का काम नहीं चल रहा था। अगर ऐसे में वहां काम हो रहा होता तो नुकसान बड़ा हो सकता था। वहीं इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज आज से कतर में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की 32 सर्वश्रेष्ठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 8 ग्रुपों में बांटा गया है। आज से 2 दिसंबर के बीच 14 दिनों में कुल 48 ग्रुप मैच खेले जाएंगे। फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। इस पूरे वर्ल्ड कप में कुल 64 मैच खेले जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फीफा वर्ल्ड कप में उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके लिए उपराष्ट्रपति आज कतर के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में चल रही T20 सीरीज पर बारिश के बादल मंडराने लगे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला पहला T20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। वहीं दूसरे मैच पर भी बारिश के बादल मंडरा रहे हैं। पहले मैच के रद्द हो जाने से सीरीज में अब केवल 2 मैच खेले जाएंगे। इस परिस्थिति में किसी भी टीम को विजेता बनने के लिए दोनों मैच लगातार जीतने होंगे। बता दें कि फिलहाल टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर है। इस दौरे पर टीम इंडिया 3 T20 मैचों के अलावा 3 वनडे मैचों की भी सीरीज खेलेगी। आज विश्व बाल दिवस है। विश्व बाल दिवस मनाने का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा और शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाने की दिशा में लोगों को जागरूक किए जाना है। बाल दिवस की पहली शाम भारत की राजधानी दिल्ली करीब पूरी नीले रंग में नहा गई। दिल्ली के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएमओ से लेकर सभी ऐतिहासिक स्मारक स्थलों को नीले रंग में सजाया गया है। विश्व बाल दिवस पर यूनिसेफ की तरफ से आज संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बाल अधिकारों को लेकर कार्यक्रम होगा। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक ने यूक्रेन की पहली यात्रा की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। ऋषि सुनक ने जेलेंस्की को ब्रिटेन का समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। सुनक ने ट्वीट किया, ब्रिटेन जानता है कि आजादी के लिए लड़ने का क्या मतलब है। ब्रिटेन के पीएम ने जेलेंस्की से कहा, हम हर तरह से आपके साथ हैं। बता दें कि ऋषि सुनक ने इसी हफ्ते बाली में हुए G20 सम्मेलन में भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आक्रमण की निंदा की थी। शनिवार देर रात रूस में एक बड़ी पाइपलाइन में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। रूसी विशेषज्ञों ने अचानक हुए इस विस्फोट के बाद बड़ी तबाही का संकेत जताया है। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन में विस्फोट की ये घटना 10 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित कर सकती है। विस्फोट के बाद पुतिन के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के पास आसमान में मीलों दूर तक धुएं के घने गुबार दिखाई दे रहे हैं। गैस उद्योग कंपनी गैस बेट्यूस्का का मानना है कि बाहरी प्रभाव के बिना ऐसा विस्फोट असंभव है। नेपाल में आज सांसदों को चुनने के लिए देश भर में मतदान होने जा रहा है। नेपाल में संघीय संसद के 275 सदस्यों और 7 प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के लिए आज चुनाव है। एक ही चरण में होने वाले इस मतदान में नेपाल के 7 प्रांतों में 1.79 करोड़ से अधिक लोग मतदान करेंगे। चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव से पहले भारत और चीन से लगे सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। चुनाव व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाया गया है। बता दें कि नेपाल में नए संविधान के बाद ये दूसरा आम चुनाव है। कजाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव के लिए आज मतदान किया जाएगा, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति कासिम जोमारत तोकाइफ को जीत मिलने की स्पष्ट संभावना जताई जा रही है। तोकाइफ के खिलाफ 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। तोकाइफ ने लंबे समय से कजाकिस्तान के सहयोगी रूस से देश को दूर रखने के लिए कदम उठाए हैं, जिनके बीच आज ये चुनाव हो रहे हैं। बता दें, चुनाव जीतने वाले को 7 साल का कार्यकाल मिलेगा।